हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ट्रिक लाया हूँ उसका नाम है ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको ये ट्रिक समझा रहा हूँ। इस ट्रिक के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ़ अदर एटम्स। यानी कंपाउंड में जितने भी कार्बन के एटम्स हैं उनकी तादाद में से आप 1 माइनस करें और फिर कार्बन के अलावा जितने दूसरे एटम्स हैं, अदर एटम्स हैं, वो उसमें प्लस कर दें तो आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद मिल जाएगी। एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास कंपाउंड है C2H4। इसमें 2 कार्बन के एटम्स हैं और 4 अदर एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो C2H4 के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कितने हैं वो फार्मूला लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया। फार्मूला है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स -1, तो कार्बन के 2 एटम थे, 2 लिखा और -1 किया। उसके बाद नंबर ऑफ़ अदर एटम्स, हाइड्रोजन के अदर एटम्स हैं वो 4 हैं, 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा और उसमें 4 प्लस किया तो 5 हो गया। तो यानी कि C2H4 के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद 5 है और पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर प्रूफ किया है स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर। तो हमारे पास कंपाउंड में कार्बन के 2 एटम्स हैं, 2 कार्बन के एटम मैंने लिखे, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना लिया। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने यहाँ से डबल बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बना लिए, तो बाकी ये 2 बॉन्ड बनेगा। एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, दूसरा इसके साथ। इसी तरीके से इसने भी डबल बॉन्ड बनाया तो बाकी 2 बॉन्ड बनेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा इसके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईच डबल बॉन्ड कंटेंट्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। पॉइंट नंबर 3 है ईच ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो ट्रिपल बॉन्ड तो इस कंपाउंड में है ही नहीं। ये सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है ये भी हमेशा सिग्मा होगा। ये हो गए 2, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो कुल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद हो गई 1 2 3 4 एंड 5। तो C2H4 के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। बाकी पाई बॉन्ड्स की तादाद ढूंढनी है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ढूंढो। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। एक दूसरी मिसाल भी मैंने यहाँ पर दी है, एग्जाम्पल नंबर 2। कंपाउंड का फार्मूला है C6N4। इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं और नाइट्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करके मालूम करेंगे कि इसके अंदर कुल सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने। तो फार्मूला है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वो 6 हैं, उसमें से 1 माइनस करेंगे, प्लस नंबर ऑफ़ अदर एटम्स। अदर एटम्स में हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के 4 एटम्स हैं। 6 - 1 = 5, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9। यानी कि ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी होगी, 9 होगी। अब 9 सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी नज़र आएंगे, आपको इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी नज़र आएगा और आपको सिंगल बॉन्ड्स भी नज़र आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा होगा नंबर 1। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा होगा नंबर 2। ये डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक सिग्मा होगा नंबर 3। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर भी एक सिग्मा होगा नंबर 4। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा होगा नंबर 5। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा होगा नंबर 6। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा होगा नंबर 7। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा नंबर 8 और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये हो गए हमारे 9 सिग्मा बॉन्ड्स। तो कुल मिलाकर C6N4 जो कंपाउंड है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद हो गई 9। बाकी जो भी बॉन्ड बच गए वो पाई बॉन्ड होंगे। अब बाकी कौन से बॉन्ड बच गए, यहाँ से 2 बॉन्ड बच गए, ये दोनों पाई हैं, ये 2 पाई हैं, ये भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं और ये भी 2 पाई। तो 2 4 6 8 पाई यहाँ पे आ गए और ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर भी एक पाई बॉन्ड होगा। तो कुल इसके अंदर 9 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर होंगे 9 सिग्मा बॉन्ड्स और उसके अलावा इसके अंदर हैं 9 पाई बॉन्ड्स। तो C6N4 जो कंपाउंड है उसके अंदर 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड्स हैं। कुल मिलाकर इसके अंदर 18 बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।